मैं मजाक का पात्र भी बन रही हूँ। पति से बड़ा इस संसार में कौन होता है? कोई नहीं होता है। लेकिन पति का भी तो कोई जिम्मेदारी होता है। सिर्फ 18 साल क्यों बीते? मुझे चैनल पे आए, यूट्यूब पे आए 2 साल हो गए फ्रेंड्स। 2 साल से मेरी इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही थी? मैंने हमेशा चांस पे चांस दिया, मैंने हमेशा अवसर दिया। मैं नहीं करना चाहती थी, मैं बहुत मजबूरी में कर रही हूँ। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है अपना खुद का तमाशा बनाना। ये मेरा तमाशा है, ये मेरे पति का तमाशा नहीं। ये मेरी ज़िंदगी ही तमाशा बन गई है दोस्तों। तो राधे राधे दोस्तों, रंजना की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपनी सेल्फ स्टोरी आप लोगों के बीच शेयर कर रही हूँ। कल तक आप लोगों ने सुना कि मैं ससुराल पहुंच गई। ससुराल में 4 दिन तक क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों समय धीरे धीरे करके बीतता गया और ऐसा कुछ हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मायके में जितनी ही मेरे अंदर अच्छाइयाँ थी, ससुराल में उससे डबल ट्रिपल बुराइयाँ गिनाने लगे लोग। और मायके में जो भी लोग खाते थे मेरा बनाया हुआ खाना तो उंगलियां चाटते थे। ससुराल में वही लोग कहने लगे, अरे क्या सिखाया गया है इसको, क्या सिखाया गया, इसको तो कुछ नहीं आता है। दुनिया भर का आरोप प्रत्यारोप जारी था। और जब मैं सब्जी बनाती थी तो मेरा आदत था ना कि सूखी सब्जी, नेनुआ भिंडी, कोई भी सब्जी अगर मैं बना देती तो मिर्चा मैं लंबा लंबा फाड़ के, बीच से फाड़ के और मैं सब्जी में डालती थी। तो मेरे हस्बैंड को तीखा नहीं पसंद था। वो क्या किए, सू चिल्ला करने लगे सब्जी खाते ही। अब मेरी ननद आई, वो कहीं कि अरे जो लोग जानते हैं कि पसंद के अनुसार खाना बनाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब दुनिया भर का ताम झाम। और हम कहे कि हमको नहीं पता था, हमारी आदत थी शुरू से ही ऐसे करने का। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जो कि मतलब मेरे समझ से परे था। सबसे बड़ी बात है ना, ससुराल पहुंचने के बाद माहौल एकदम डिफरेंट हो जाता है। और जब माहौल मैच नहीं होता है, लोगों की बातें नहीं मैच होती हैं। हालांकि मैंने एडजस्ट करने का पूरा मैं कोशिश कर रही थी कि मैं एडजस्ट कर लूं, और मैंने एडजस्ट किया भी। और धीरे धीरे समय गुजरता गया। मैं बीए सेकेंड ईयर में थी तब मेरी शादी हुई थी फ्रेंड्स। और मैं बीए लास्ट ईयर में थी तो मेरा गौना गया। मेरा पेपर बाकी था, एक पेपर बाकी था। गौना के 15 दिन बाद मेरा पेपर होना था। तो फिर थोड़ा उसमें दिमाग डिस्टर्ब था। और थोड़ा दिन जब मेरा रखाया, उसके 1 महीने पहले से ही मेरा खाना पीना बंद हो गया था। तो खाना पीना बंद हो गया। उसके बाद मेरी तबीयत, यहाँ पहुँचने के 8 दिन बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मतलब मेरी बॉडी में स्वेलिंग होने लगी। मेरा फेस वोस जैसे लग रहा था ना कि मैं पहाड़न हो गई हूँ पूरी तरह से। एक मेरे परिवार के देवर हैं, उनके साथ भी मेरा वीडियो होली में आया था। तो वो आए, बोले कि अरे भाभी आपका चेहरा तो एकदम सूज गया है। तो फिर ये हुआ। हाँ, अब जब मेरा तबीयत अंदर ही अंदर, मुझे टाइफाइड और ब्लड मतलब खून कम हो गया मेरे शरीर में, क्योंकि गौने के 1 महीने पहले से खाना पीना सब बंद हो गया था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन था इनके नेचर को लेकर के, बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित हुई थी। और दिमाग में एकदम अजीबो ख्यालात आते थे। मतलब दिमाग पूरी तरह से ये कहा जाएगा कि मेरा दिमाग उस समय सही ही नहीं था। इसी वजह से खान पान अच्छे से नहीं हो पाया। और यहाँ का फिर आने के बाद चीज़ें मतलब न चाहते हुए भी बहुत उलझता हुआ, सब कुछ सुलझने के बजाय उलझता ही चला गया। क्योंकि देखिए, अगर अच्छे लोग मिल गए तो वही तो कहे कि सब बढ़िया ही बढ़िया होता है। लेकिन अगर बिना दिमाग वाले लोग अगर मिल जाए ना, तो सारे अच्छे से अच्छे लोगों का सब गुण, सारा गुण अवगुण में बदल जाता है, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो वही सेम कंडीशन मेरे साथ था। टाइफाइड हो गया मुझे, और यहाँ मुझे खाना पीना नहीं खा पा रही थी मैं। तो जब मैं खड़ी होती थी ना तो मुझे चक्कर आता था और बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो ये हुआ कि पेपर होगा, तो वहीं पेपर है 8 दिन बाद, मतलब जाने के 8 दिन बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ, उसके 8 दिन बाद पेपर होना था। तो फिर पेपर देने में आई और यहाँ पे चेकअप हुआ तो पता चला कि खून की कमी है और ये क्या कहते हैं, टाइफाइड हो गया है। उसके बाद डॉक्टर बेड रेस्ट बोले। तो पता ही है, जब हम ससुराल, मायके में तो चाहे जैसे एडजस्ट हो जाता है, चाहे जैसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट ससुराल
ससुराल की रोटी बहुत ही कठिन होती है, बहुत कठिन। अगर हम करते रहते हैं तब तो सब बढ़िया है, लेकिन अगर बाय चांस हम बैठ गए तब वहीं से शुरू होता है तमाशा। तो तमाशा कोई और बनाने वाला नहीं था, सब लोग परिवार में यही कहा जाएगा कि अच्छे ही थे, लेकिन ये ऐसे थे ना कि बात बात में चिल्लाना। इनको मतलब ये मेंटल थे कि क्या थे, आज तक मैं नहीं समझ पाई। तो बात बात में चिल्लाना, तिरिन का ताक बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देना, ऐसा इनका स्वभाव था, मेरे हस्बैंड का स्वभाव था। तो आए रात में, उस समय जब पेपर दे के हम जाने लगे तो बारिश हो रही थी। उसके बाद हम बोले कि आज यहीं रुक जाते हैं हम लोग और कल घर चला जाएगा। वो बोले कि नहीं, एकदम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे, आज ही तुमको लेके जाएंगे। अब हम रास्ते भर रोते हुए, बारिश में भीगते हुए और रास्ते भर रोते हुए पहुँचे घर। वहाँ पहुँचे तो 9:30 बजे पहुँचे हम लोग। मम्मी दरवाज़ा खोली, उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई, ये हमको बेड से उठा के पटक दिए और पटक के 2-3 झापड़ खींच के दिए। उसके बाद हम रोने लगे। फिर मतलब धीरे धीरे करके जान लीजिए कि चीज़ें बिगड़ती ही चली गई, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बना दी गई फ्रेंड्स। और न चाहते हुए भी कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मैं बस उनसे यही चाहती थी ना कि ये प्रेम से बोले। अगर देखिए, पति अगर पत्नी के सामने वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो क्या, पत्नी को कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी चीज़ की वो भूखी नहीं होती है। पत्नी सिर्फ और सिर्फ प्यार की भूखी होती है। लेकिन ये भाषा मेरे हस्बैंड को नहीं पता था। मेरे हस्बैंड कहते क्या थे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। फ़ोन आ रहा है किसी का। तो जब भी मैं इनकी बातों से आहत होती, परेशान होती, तो मैं रोने लगती जब, तो यही बात कहते, असुअन की धार से, जुल्फन बहार से, नैनन कटार से, सदा बच के रही हो चमकीली नार से। मतलब ऐसे लैंग्वेज में बोलते थे ना कि ये बातें सुन करके मैं और ज़्यादा आहत होती थी फ्रेंड्स। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाती थी। और ये बार बार कंटिन्यू इनका चलता रहा। कब तक चलता रहा? जब तक कि मैं जल नहीं गई। जलने के बाद ये वर्ड वो नहीं बोले, लेकिन जलने के पहले तक एकदम यही शब्द, जब भी मेरे आंखों में आंसू आता था तब भी वो तुरंत ये 4 लाइन वो बोलते थे। और ये 4 लाइन मुझे बहुत ज़्यादा आहत करती थी, बहुत ज़्यादा मुझे दुख पहुंचता था इन लाइनों से। और मतलब दकियानुसी सोच, क्या सोच थी उनकी, मैं तो वही ना बोली कि आज तक मैं समझ नहीं पाई फ्रेंड्स। लेकिन जहाँ तक था बर्दाश्त कर रही थी। एक चीज़ मुझे नहीं बर्दाश्त होता था फ्रेंड्स, जब मेरी मम्मी को कुछ कहते थे। और किसी से उनको प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरी मम्मी से पता नहीं क्यों उनको क्या प्रॉब्लम था कि हमेशा मेरी मम्मी के बात को लेकर के बात उठाना, ऐसे वैसे अपनी माँ की तरह है। तो हर लड़की अपनी माँ की तरह होती है, और दुनिया में कोई भी लड़की ऐसी नहीं होगी ना जो अपने आँखों के सामने अपने माँ बाप को अपमानित होता देखेगी और बर्दाश्त करेगी। तो मुझसे भी ये चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इसी बात को लेकर के हमारे उनमें मतलब बहस शुरू हो जाता था जब भी मेरी मम्मी को कुछ भी कहते थे। अब आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स, आपकी मम्मी सीधा पल्ला, ये जैसे बहुत छोटी छोटी बात है, ये सब बात हम क्या कहें, लेकिन आ गया है समय तो कहना ही पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो वो ये कहते थे ना कि मेरी मम्मी सीधा पल्ला साड़ी पहनती हैं, तुम्हारी मम्मी उल्टा पल्ला क्यों पहनती हैं। अब बताइए, आपकी मम्मी का काफ़ी एज था, वो जो भी कहा जाए वृद्ध हो गई थी या जो भी था, लेकिन वो सीधा पल्ला पहनती थी और मेरी मम्मी शुरू से उल्टा पल्ला। अब बताइए, ये छोटी छोटी बातें कहाँ मायने रखती हैं, क्या मतलब इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा, मैं नहीं समझ पा रही थी। और बहुत सारी बातें बीच में ऐसी हुई। फिर समय आया, मैं प्रेग्नेंट हो गई, छवि मेरी आई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इनको घर में रहते रहते पैसे का आर्थिक दिक्कत बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। इतना तो हम सोचे ही नहीं थे, दवा में भी मेरे इनको कर्ज ही लेना पड़ा, क्योंकि हमारे ससुर जी सैदपुर रहते थे। यहाँ सिर्फ मम्मी और हम और मेरे हस्बैंड, यही 3 लोग रहते थे। बाकी मेरी छोटी वाली ननद की शादी उस समय नहीं हुई थी।
तो वो और मेरे देवर और मेरे ससुर जी, ये तीनों सैदपुर और हम तीनों यहाँ गांव थे। तो तीनों रहते थे और पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस समय। सब कुछ मतलब जान लीजिए कि किसी तरह मैनेज होता था। जब भी कोई काम घर में आ जाता, कोई इमरजेंसी आ जाता, तो चावल गेहूँ बेच के, और ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती थी, देख कर के मुझे भी दिक्कत होता था। जब भी कोई सब्ज़ी ले आने जाना है तो 2 किलो चावल निकाल लो, जाके बेच के सब्ज़ी ले आओ। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हम इनसे बोले कि कुछ कीजिए भाई, आपकी डिग्री है, डिग्री आपकी। धीरे धीरे पता चलता गया कि ये फ्रॉड था, सारी डिग्री फ्रॉड थी, ये असलियत में नहीं था। जब 2 महीने बीता और 2-3 महीने बीता, मैं प्रेग्नेंट हुई। उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ समझ आता गया फ्रेंड्स। तो मैं बोली कि ऐसे घर रहने से काम नहीं चलने वाला है, और आप जाइए अपना, घर ही पे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, आप जाइए काम कीजिए। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब लगा, समय लगा उसमें भी 1-2 महीने। उसके बाद ये चले गए हिमाचल। हिमाचल जाने के बाद जब ये हिमाचल चले गए और हम और मम्मी घर में बचे थे, वो समय जो मेरे लिए था ससुराल का सबसे सुनहरा समय और आज तक का सबसे अच्छा समय। ऐसा नहीं है कि पति नहीं थे तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन ये था कि पति मेरे नहीं थे तो किसी बात को लेके हंगामा नहीं होता था, किसी बात को लेके झगड़ा नहीं होता था। और हम सास बहू एकदम बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते थे। बगल वाले पास पड़ोस के लोग, मेरे परिवार के लोग कहते भी थे कि जैसे जो मेरी शादी करवाई थी मेरी बड़ी सास, वो बोली भी कि जैसे दोनों रहती हैं माँ बेटी। तो बहुत अच्छे से उस समय मैं मतलब मोटी भी हो गई थी। वो एक समय ऐसा था ना, ये 3 महीने हिमाचल रहे और 3 महीने मेरे लिए बहुत ही अच्छा, मतलब एक सुकून भरा पल था। उस समय मैं ससुराल में बहुत खुश थी और छवि मेरे पेट में थी और मम्मी पूरा ख्याल रखती थी। मम्मी के साथ बहुत अच्छा पल बीता और मैं मोटी हो गई। फिर इनको वहाँ रहा नहीं गया, ये वहाँ एकदम 3 महीने बीतते बीतते ये आ गए। उसके बाद आए तो कहे कि अरे ये तो मतलब देख करके थोड़ा सा, देखिए हर इंसान के अंदर कभी ना कभी किसी को लेकर के प्रेम जागृत होता ही होता है। तो ये जब आए तो देख करके बहुत खुश हुए कि ये तो हेल्दी हो गई है और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे भाई बहन, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना एक छोटा सा योगदान दीजिएगा। ये जान लीजिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं, मैं मजबूरी में वीडियो शूट करती हूँ। आप लोग का सहयोग चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।